हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। होप सो कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आपको जिस ड्रामा के बारे में बताने जा रही हूँ ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर मजे की वीडियो आपको मिल सके। आज मैं आपको जिस ड्रामा के बारे में एक्सप्लेन करने जा रही हूँ इसकी स्टोरी बहुत ही डिफरेंट और इंटरेस्टिंग होने वाली है। होप सो कि आप सब इससे काफी इंटरटेन होने वाले हैं। आज मैं आपको जिस ड्रामा के बारे में एक्सप्लेन करने जा रही हूँ इसके मेन लीड जिसका नाम नब है और इसका मेन लीड जिसका नाम किम है। ये ड्रामा बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलें हम इस ड्रामा को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्ट में दिखाया जाता है नब और नमफिल जो कि दोनों बहनें हैं। दोनों की माँ इस दुनिया से चल बसती है। तभी वो गॉड के सामने बैठकर रो रही होती है और अपनी माँ को याद कर रही होती है। वहाँ पर उनका बाप भी बैठा होता है। तभी नब अपने बाप से कहती है कि वो अपनी माँ को बहुत मिस करती है, जिस पर उसके बाप की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उससे कहता है कि तुम्हारी माँ एक फरिश्ता बन गई है, वो जल्द वापस आ जाएगी, गॉड तुम्हें उसे जरूर लौटाएगा। जिस पर नब रोते हुए कहती है मैं जानती हूँ कि मेरी माँ वापस नहीं आएगी क्योंकि उसकी हत्या हो चुकी है। नब अपने बाप से कहती है कि मर जाने वाले कब वापस आया करते हैं और फूंड फूंड के रोने लगती है। जिस पर उसका बाप उसे कहता है कि तुम बहादुर बनो, तुम्हारी माँ तुम्हें ऐसा रोता हुआ देखेगी तो वो खुश नहीं रह पाएगी। और वो अपनी दोनों बेटियों को गले लगाता है, रोने लगता है। दूसरी तरफ तवान और किम की माँ भी इस दुनिया से चली जाती है। तभी उनकी दादी उन्हें तसल्ली देते हुए कहती है कि मैं तुम दोनों के साथ हूँ। दूसरी तरफ वहीं उनका बाप दूसरी शादी करके अपनी फेवरेट गर्लफ्रेंड को घर ले आता है और साथ उसका एक बेटा भी होता है। वो कहता है कि ये दोनों अब मेरे साथ यहाँ पर रहेंगे। जिस पर उसकी माँ उसे कहती है कि क्या तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हारी पहली बीवी सिसक सिसक कर मर गई, अभी उसे मरे हुए कितना टाइम हुआ है कि तुम दूसरी बीवी उठा लाए। जिस पर वो अपनी माँ को कहता है कि ये मेरा घर है, मैं डिसाइड करूंगा कि यहाँ पर कौन रह सकता है और कौन नहीं, ये तुम्हारा काम नहीं है। तभी वो अपने दोनों बच्चों को कहता है कि ये तुम्हारी आंटी है। तो तवान रोते हुए कहती है कि ये एक बुरी आंटी है। जिस पर वो तवान पर गुस्सा करता है और कहता है कि तुम्हें ये किसने सिखाया है। वो अपनी माँ से कहता है कि इनके माइंड में सब कौन भर रहा है। तभी वो तवान को अपने पास बुलाता है लेकिन वो चीख चीख कर रोने लगती है तो वो उस पर गुस्सा करने लगता है। तभी वो गुस्से में तवान को हिट करता है कि उसका भाई किम उसे बचाने के लिए आगे बढ़ता है। वो अपने बाप को धक्का देता है और अपनी बहन को बचाता है। उसकी दूसरी बीवी से कहती है कि ऐसा मत करो, वो बच्चे हैं। तवान रोते हुए चीखते हुए घर से भाग जाती है। जिस पर किम उसे आवाज़ें देता हुआ उसके पीछे जाता है। दूसरी तरफ रोड पर देखा जाता है कि ट्रक ड्राइवर की गफलत की वजह से एक कार बुरी तरह कुचली जाती है जिसमें नब का बाप होता है। उसी रोड पर किम तवान को हक करता है और कहता है कि चलो घर, ग्रैंडमा के पास चलो। निब का बाप वही मौके पर मर जाता है जिसको किम खड़ा होकर देखता है। कार का बुरी तरह से ब्लास्ट हो जाता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि एक खूबसूरत लड़की जिसका नाम निब है अपने शूज को अल्फी से जोड़ रही होती है क्योंकि उसे जॉब के इंटरव्यू के लिए जाना है जो कि उसके लिए बहुत जरूरी है बिकॉज वो एक पुअर लड़की है और अपनी डोमेस्टिक जरूरियात को पूरा करने के लिए उसे ये जॉब बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे ही वो घर से जाने लगती है वो देखती है कि उसकी नेबर आंटी अपना ठेला लेकर घर आ रही होती है। तभी वो फौरन से उसकी हेल्प के लिए जाती है और कहती है कि मैं आपके लिए इसे ले जाती हूँ। जिस पर उसे कहती है कि तुम बहुत अच्छी लड़की हो, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। दूसरी तरफ किम की गाड़ी से एक छोटा बच्चा जो कि स्कूल जा रहा होता है रोड क्रॉस करते हुए गिर जाता है बिकॉज वो किम की गाड़ी से हिट होता है। तभी वहाँ पर निप फौरन से पहुँच जाती है और उसे पूछती है कि क्या वो ठीक है। किम गाड़ी से निकलते ही बच्चे को डांटने लगता है और कहता है कि क्या तुम मरने की कोशिश कर रहे हो। जिस पर निब उसको कहती है कि खुदा का खौफ करो, तुम्हारी गलती है, ऊपर से तुम इस बच्चे को डांट रहे हो। वो किम को कहती है कि तुम्हें इससे सॉरी बोलना चाहिए। जिस पर किम पीछे मुड़ता है और कहता है कि तुम दोनों मेरे साथ क्या स्कैम कर रहे हो, तुम दोनों को पैसे चाहिए। तभी वो अपने वॉलेट से नोट निकालकर बच्चे को देता है और बच्चा वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ वो निब से पूछता है कि तुम बताओ कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए। जिस पर निब उसकी इंसल्ट करते हुए उसे कहती है कि हर चीज पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ निब जैसे ही ऑफिस पहुँचती है ऑफिस की असिस्टेंट उसे कहती है कि वो लेट है। उसे कहती है कि जॉब करने का पहला रूल पंक्चुअलिटी है जो कि तुम्हारे अंदर बिल्कुल नहीं है, तुम पूरे 24 मिनट लेट हो। निब उसे बहुत कन्विंस करती है लेकिन वो उसे कहती है कि वो उसे इंटरव्यू के लिए नहीं भेजेगी। उसे कहती है कि वो 27 साल से इस जगह पर काम कर रही है लेकिन कभी आज तक लेट नहीं हुई। जिस पर अपोलोजाइज करते हुए निब उसे कहती है कि मैं एक एक्सीडेंट में फंस गई थी जिस वजह से मैं लेट हो गई। उसे कहती है कि उसे एक्सक्यूज देने वाले लोगों से नफरत है कि तभी वहाँ पर किम आ जाता है। निब जैसे ही किम को देखती है वो सरप्राइज्ड हो जाती
जाती है। किम उसकी तरफ देखते हुए स्माइल करता है और कहता है कि इसे मेरे पास इंटरव्यू के लिए भेजो। तभी वो निब से उसका इंटरव्यू लेना स्टार्ट करता है, जिस पर वो उसे बताती है कि उसका फाइनल सेमेस्टर है, बिकॉज अभी तक उसे ग्रेजुएट की डिग्री नहीं मिली। वो उसे बताती है कि उसकी ट्रांसक्रिप्ट उसकी फाइल के पीछे अटैच है, जिस पर किम उसे पूछता है कि उसने अपनी स्टडी को कंप्लीट क्यों नहीं किया। तो निब उसे बताती है कि उसकी फैमिली के फाइनेंशियल इशू की वजह से वो अभी तक अपनी स्टडी को कंप्लीट नहीं कर पाई, लेकिन वो उसे कंटिन्यू करेगी। जिस पर किम उसे तंज करते हुए कहता है तो तुम्हें पैसों की जरूरत है। निब उसे कहती है कि क्या तुम मेरा जॉब इंटरव्यू कर रहे हो, जिस पर वो कहता है ऑफ कोर्स। निब उसे पूछती है कि क्या वो उससे कोई और क्वेश्चन करना चाहता है, जिस पर वो कहता है ऑफ कोर्स एक और। वो कहता है तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। उसे कहता है कि अब तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या पैसे से हर चीज खरीदी जा सकती है या नहीं, जिस पर वो चुपचाप उठकर वहाँ से चली जाती है। किम अपने असिस्टेंट से कहता है कि अगर ये लड़की दोबारा वापस आई तो इसे मेरे पास भेज देना, जिस पर वो चौंक जाती है। दूसरी तरफ निब रास्ते में चल रही होती है कि तभी वो एक जगह पर बैठकर फ्लैशबैक में देखती है कि जब किम उसे टॉर्चर करता है, उसे किम पर बहुत गुस्सा आता है और खुद पर भी। तभी वहाँ पर उसकी छोटी सिस्टर नफा आ जाती है। वो उससे पूछती है कि उसकी जॉब का क्या बना, जिस पर वो कहती है कि अभी कुछ भी फाइनल नहीं हुआ। निम्फा उसे कहती है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें जल्द अच्छी जॉब मिल जाएगी क्योंकि तुम एक ब्रिलियंट लड़की हो। जिस पर निम्फा उसे कहती है तुम जल्दी से ग्रेजुएट हो जाओ और मेरी हेल्प करो। निम्फा उसे कहती है कि चलो घर चले, मुझे बहुत भूख लगी है। दूसरी तरफ निप और निम्फा के अंकल पा, जो कि एक ड्रिंकर हैं, उनके घर में चोरी करने आते हैं। उनके सेविंग बॉक्स को निकालता है और उसे तोड़ता है कि वहीं पर निप और निम्फा आ जाती हैं। वो दोनों उसे देखते ही परेशान हो जाती हैं और कहती हैं कि दोबारा फिर से, जिस पर उनका अंकल उन्हें कहता है कि मैं ये तुमसे उधार लेता हूँ, मैं बहुत जल्द तुम्हें वापस कर दूंगा। जिस पर निप कहती है कि ये निम्फा की ट्यूशन फीस है, प्लीज इसे मत लेकर जाओ, लेकिन फिर भी वो उनके पैसे लेकर भाग जाता है, जिस पर वो दोनों बहुत दुखी होते हैं। दूसरी तरफ किम का बाप जब घर आता है तो उसकी बीवी उसका इंतजार कर रही होती है और उसे सूप सर्व करती है, जिस पर वो बहुत खुश होता है और उसे कहता है कि तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हें कैसे पता चलता है कि मुझे कब क्या चाहिए। जिस पर उसे कहती है कि डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने का कहा है और तुम बहुत लेट घर आ रहे हो। जिस पर वो कहता है कि वो होटल की चीजों को मैनेज कर रहा है। तभी वहाँ पर तवान आ जाती है। वो उन्हें देखते ही वॉमिट करने वाला फेस बनाती है, जिस पर उसका बाप उसे कहता है कि तुमने आते ही ड्रामा स्टार्ट कर दिया। उसका बाप उसकी गर्दन पर बना टैटू देखता है तो उस पर गुस्सा होता है और कहता है कि तुमने किसकी परमिशन से ये टैटू बनवाया है। जिस पर वो कहती है कि उसे किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है, ये उसकी लाइफ है, वो अपनी मर्जी से स्पेंड करेगी। जिस पर उसका बाप उस पर गुस्सा करता है तो वो रोते हुए वहाँ से चली जाती है। तभी उसकी बीवी से कहती है कि वो अभी ना समझ है, तुम उसके साथ प्यार से बात करो, शायद वो समझ जाएगी। तभी वो बाहर आकर रोने लगती है और अपने टैटू को रब करने लगती है। दूसरी तरफ किम लड़कियों के साथ अपनी अय्याशियों में बिजी होता है। तभी वो लड़की से कहती है कि वो उसके साथ रात गुजारना चाहती है, जिस पर किम कहता है कि मेरे साथ आज तक किसी लड़की ने रात नहीं गुजारी, चुपचाप यहाँ से चली जाओ। जिस पर वो उसे कहती है कि उसे अपनी रेपुटेशन का भी कोई ख्याल नहीं है। किम उसे कहता है कि तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम यहाँ से चली जाओ। वो उसकी इंसल्ट करता है, जिस पर उसे काफी बुरा लगता है। वो उसे कहता है कि उसे कितने पैसे चाहिए। तभी उसे उसकी पेमेंट देता है और कहता है कि ये तुम्हारे काम की है। दूसरी तरफ किम जैसे ही घर आता है, उसका बाप उसकी माँ के साथ बैठा होता है। वो जैसे ही उसे आता देखता है और कहता है कि मुझे तुमसे इम्पोर्टेंट बात करनी है, जिस पर उसे कहता है कि उसके पास अभी टाइम नहीं है। किम कहता है उसे कुछ अर्जेंट काम है, जिस पर उसका बाप उसे कहता है कि तुम एक यूजलेस इंसान हो, तुम्हें क्या काम हो सकता है, तुम मेरे पैसे पाल रहे हो, अयाशी कर रहे हो, मैं जानता हूँ कि तुम पूरा दिन और रात क्या करते हो। जिस पर किम अपने बाप पर बरस पड़ता है और उसे कहता है कि तुम्हारा मेरी माँ, मेरे और मेरी बहन के बारे में क्या ख्याल है। मेरी माँ तुम्हारी वजह से मौत की जिंदगी की बाजी हार गई। वो कहता है कि ये सब कुछ तुमने मेरी माँ के साथ मिलकर इस्टेब्लिश किया था, मेरी माँ की मौत के जिम्मेदार तुम हो। क्या तुमने कभी मेरे और मेरी बहन पर तवज्जो देने की कोशिश की? क्या तुमने कभी ये जानने की कोशिश की कि हमारी जिंदगी में क्या चल रहा है और हम क्या चाहते हैं? वो कहता है कि यहाँ तक कि जब मेरी माँ मर रही थी तो तुम इस औरत के साथ सो रहे थे। फिर बाप से कहता है कि क्या तुम हर चीज भूल चुके हो? तुम मुझे, मेरी माँ और मेरी बहन को भूल चुके हो। वो हर चीज का जिम्मेदार अपने बाप को ठहराता है और उस पर चिल्लाने लगता है, जिस पर उसे बहुत गुस्सा आता है। वो उसकी बीवी को इसका जिम्मेदार ठहराता है, जिस पर वो कहता है कि ये मेरी मोहब्बत है, मैं इसकी वजह से खुश रहता हूँ। जिस पर किम कहता है तो ठीक है, फिर अपने काम से काम रखो और मेरे मामलों से दूर रहो। तभी उसका बाप उस पर हाथ उठाने लगता है तो उसकी माँ उसे रोक देती है। तभी किम अपने आप को हिट करता है और कहता है कि तुम यही चाहते थे। उसका बाप उस पर गुस्सा करता है और कहता है कि गेट आउट, मेरी नजरों के सामने से चले जाओ और मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। दूसरी तरफ किम शावर लेते हुए रो रहा होता है और वो फ्लैशबैक में उस दिन को याद करता है जब उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई, जब उसकी माँ ने उससे कहा कि वो अपना और अपनी बहन का बहुत ख्याल रखे।
दूसरी तरफ निप जॉब के लिए बहुत सी जगहों पर इंटरव्यू देती है, लेकिन कहीं भी उसकी जॉब फाइनल नहीं होती, जिस पर वो काफी अपसेट होती है बिकॉज उसे जॉब की बहुत जरूरत होती है। उसे अपने और अपनी बहन के एक्सपेंस के लिए काम करना बहुत जरूरी है। दूसरी तरफ निप डिसअपॉइंटेड होकर रोड पर पड़े डेस्क पर बैठी होती है कि तभी किम की नजर उस पर पड़ती है। वो उसे आता देखता है। निप बैठते ही अपने डॉक्यूमेंट्स को ओपन करती है कि तभी उसके फोन की रिंग होती है। जैसे ही वो कॉल पिक करती है, उसकी डिसअपॉइंटिंग हैप्पीनेस में चेंज हो जाती है। किम उससे कंटिन्यूसली देख रहा होता है। तभी वो फौरन से खुशी से वहाँ से निकल जाती है कि उसका एक डॉक्यूमेंट्स वहीं पर पड़ा रह जाता है, जिसे किम जाकर उठाता है। दूसरी तरफ वो किम के ऑफिस पहुंच जाती है क्योंकि उसका इंटरव्यू होता है। किम की सेक्रेटरी उसे क्वेश्चंस करती है। उसे कहती है कि उसे अगर इन सवालों का जवाब आता हुआ तो उसकी जॉब फाइनल हो जाएगी। दूसरी तरफ उसे क्वेश्चनिंग स्टार्ट होती है। तभी वो उसे डिफरेंट क्वेश्चन करती है। इधर किम अपने टैब पर उसे देख रहा होता है। वो निप का टेस्ट लेती है, जिसमें निप पास हो जाती है, जिस पर किम बहुत खुश होता है। और किम अपने टेस्ट को बहुत आउटस्टैंडिंग तरीके से पास करती है। दूसरी तरफ उनका अंकल दोबारा से उनके घर पर आता है, जिस पर उसकी छोटी बहन निम्फल उसे कहती है कि वो यहाँ से चला जाए। तो उसे कहता है कि तुम मुझसे बदतमीजी कर रही हो। तभी वहाँ पर निप आ जाती है और उसे कहती है कि वो जैसे भी हैं हमारे अंकल हैं, तुम्हें उनसे अपोलोजाइज करना चाहिए। तभी ना चाहते हुए भी निम्फल को उनसे अपोलोजाइज करना पड़ता है।